समुद्र में जहाज़ों के बीच टकराव का एक बहुत आम कारण होता है ये क्रॉसिंग सिचुएशन। जी हाँ। तो आज हम इसी पे बात करेंगे कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स की मदद से। ये खास तौर पे कॉलरेग मतलब जो समुद्री टकराव बचाव के नियम है उसके रूल 15 को समझाते हैं। हाँ, और ये नियम 15 मतलब इसको समझना बहुत बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि जब दो जहाजों के रास्ते कट रहे हो ना, तो ये बिल्कुल साफ कर देता है कि भाई किसकी जिम्मेदारी है रास्ता देने की। जरा सी भी गलतफहमी या अनदेखी बहुत गंभीर हादसा करवा सकती है। बिल्कुल। तो ठीक है, आज का अपना मिशन यही है कि कैप्टन चौहान के नोट से रूल 15 की सारी जरूरी बातें समझें। मतलब ये है क्या, कौन रास्ता देगा, क्या करना है, और हाँ, कुछ असली समुद्री किस्सों से भी सीखेंगे। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये क्रॉसिंग सिचुएशन होती क्या है, कब होती है? हाँ, नोट्स कहते हैं कि ये तब होती है जब दो पावर ड्रिवन वेसल यानी इंजन वाले जहाज एक दूसरे का रास्ता ऐसे काट रहे हों कि भाई टक्कर का खतरा लगे। ध्यान देने वाली बात यह है कि ये आमने सामने वाली मतलब हेड ऑन या ओवरटेकिंग वाली सिचुएशन नहीं है, ये अलग है। अच्छा, और रात में कैसे पहचानेंगे? नोट्स में लिखा है कि रात में आप दूसरे जहाज की सिर्फ एक मास्ट हेडलाइट, वो जो ऊपर वाली सफेद बत्ती होती है, सिर्फ वही देख पा रहे होंगे। हाँ, और यहीं पर मतलब इसी पहचान के बाद आता है नियम 15 का वो हिस्सा जिसे अक्सर लोग गोल्डन रूल भी कह देते हैं। हाँ, गोल्डन रूल, ये मजेदार है। कैप्टन चौहान ने बहुत साफ लिखा है, जो जहाज दूसरे जहाज को अपनी दाईं ओर यानी स्टारबोर्ड साइड पर देख रहा है वो रास्ता देगा, गिव वे। बस सीधी बात, एकदम सीधी बात। और इसमें एक और जरूरी चीज है, ये नियम जहाज कितना बड़ा है या क्या माल ले जा रहा है इस पे डिपेंड नहीं करता। अच्छा, मतलब बड़ा कार्गो जहाज है तो भी उसे रास्ता देना पड़ सकता है। बिल्कुल, कुछ खास केस छोड़कर जो नियम 18 में हैं, जैसे कोई मछली पकड़ने में लगा है या कंट्रोल में नहीं है, उनको छोड़ दें तो बड़े जहाज को कोई स्पेशल ट्रीटमेंट नहीं है, सबको रूल फॉलो करना है। समझ रहे? तो ठीक है, मान लीजिए आप गिव अवे वेसल है, मतलब दूसरा जहाज आपकी दाईं तरफ है, अब क्या करना है? हाँ, तो एक्शन क्या होगा? नोट्स कहते हैं सबसे पहले तो खतरे को पहचानो, अच्छे से देखो, रडार देखो, AIS देखो, आंखों से देखो। हाँ, पुष्टि करना जरूरी है। फिर देर मत करो, जल्दी एक्शन लो, साफ एक्शन। या तो स्पीड कम कर लो या रास्ता बदल लो। और रास्ता बदलने का भी एक तरीका है, मतलब कोशिश यही होनी चाहिए कि आप हमेशा दूसरे जहाज के पीछे से निकलें, उसके स्टर्न की तरफ से। वो ज्यादा सेफ माना जाता है। अच्छा, पीछे से। हाँ। ठीक है। और हाँ, सबसे जरूरी अपने इरादे का संकेत देना, यह बहुत जरूरी है। संकेत? हाँ, मतलब सीटी? हाँ, हॉर्न सिग्नल्स नियम 34 में दिए गए हैं। एक छोटी सीटी का मतलब है मैं दाईं ओर मुड़ रहा हूं, दो छोटी सीटी का मतलब मैं बाईं ओर मुड़ रहा हूं। इससे दूसरे जहाज को पता चल जाता है कि आप क्या करने वाले हैं। एकदम क्लियर कम्युनिकेशन। ओके, ये तो हुआ गिव वे वेसल का काम। अब उसका क्या जिसे रास्ता मिल रहा है, मतलब स्टैंड ऑन वेसल? हाँ, स्टैंड ऑन वेसल, उसका काम है अपना रास्ता और अपनी स्पीड बनाए रखना, ताकि वो दूसरा वाला आसानी से निकल सके। बिल्कुल, ताकि गिववे वेसल को पता हो कि आप कहाँ जा रहे हैं और वो आराम से अपना बचाव का प्लान बना सके। लेकिन अगर स्टैंड ऑन वाले को लगे कि वो गिववे वाला कुछ कर ही नहीं रहा या देर कर रहा है? हाँ, ये बहुत अहम सवाल है। स्टैंड ऑन वेसल की भी जिम्मेदारी बनती है। नियम 17 ये कहता है कि अगर उसे डाउट हो, शक हो कि गिववे वेसल ठीक से एक्शन नहीं ले रहा, तो वो ध्यान खींचने के लिए 5 या उससे ज्यादा छोटी तेज सीटियां बजा सकता है। अच्छा, 5 छोटी तेज सीटियां, मतलब अरे भाई देख लो टाइप का? हाँ बिल्कुल, एक तरह का वार्निंग सिग्नल है ये कि मुझे शक है या खतरा लग रहा है। और अगर इसके बाद भी लगे कि टक्कर होने वाली है, तो फिर स्टैंड ऑन वेसल को भी टक्कर टालने के लिए खुद एक्शन लेना पड़ सकता है। मतलब आखिरी वक्त पे? हाँ, यहाँ पर नियम 2, जिसे आम सूझबूझ का नियम या जनरल प्रूडेंशियल रूल कहते हैं, वो लागू हो जाता है। मतलब सबसे बड़ी प्राथमिकता टक्कर को टालना है, चाहे नियम से थोड़ा हटना भी पड़े। समझ गए। कैप्टन चौहान ने एक उदाहरण भी दिया है नोट्स में। मान लीजिए आपका टैंकर है सागर समृद्धि, मुंबई से चेन्नई जा रहा है। ठीक है। और कर्नाटक तट के पास एक कंटेनर जहाज महामेरू आपके दाईं ओर से, मतलब स्टारबोर्ड से आता दिख रहा है। तो अब नियम 15 के हिसाब से क्या होगा? स्थिति बिल्कुल साफ है। सागर समृद्धि के दाईं ओर महामेरू है, तो सागर समृद्धि हो गया गिववे वेसल। जी, तो सागर समृद्धि को रास्ता देना होगा। अब सबसे अच्छा तरीका क्या है?
VHF रेडियो पर महामेरू से कांटेक्ट करो, बताओ कि हाँ मैंने तुम्हें देख लिया है और मैं रास्ता दे रहा हूं। ओके। फिर या तो स्पीड कम कर लो या ज्यादातर केस में दाईं ओर मुड़ जाओ, एक छोटी सीटी के साथ संकेत देते हुए, और सेफली उनके पीछे से निकल जाओ। कम्युनिकेशन और क्लियर एक्शन। बिल्कुल। नोट्स में एक दुखद हादसे का भी जिक्र है। 2018 में अरब सागर में हुआ था। एक कार्गो शिप और एक फिशिंग बोट की टक्कर हो गई थी। मछुआरों की जान चली गई थी उसमें। हाँ, वो दुखद घटना थी। वजह यही बताई गई कि शायद कार्गो शिप ने ये सोच लिया कि छोटी नाव है, अपने आप हट जाएगी। हाँ, और यहीं से दो बड़े सबक मिलते हैं। पहला, कभी भी मान के मत चलो, अजम्पशंस मत बनाओ, खासकर छोटी नावों के बारे में। नियम सबके लिए हैं, उनका पालन करो। दूसरा, कम्युनिकेशन की कोशिश जरूर करो। VHF पर जवाब मिले ना मिले, पर अपनी तरफ से कोशिश करना आपकी ड्यूटी का हिस्सा है। और जैसा हमने पहले भी कहा, नियम 2 हमेशा दिमाग में रखो, टक्कर किसी भी हाल में टालनी है। सही बात है। तो कैप्टन चौहान के नोट से जो भी हमने सीखा, उसका निचोड़ क्या निकालें? मुझे लगता है 3 बातें खास हैं। बताइए। पहली, दाईं ओर वाला जहाज रास्ता देगा, सिंपल। बिल्कुल। दूसरी, साफ संकेत दो, सीटी बजाओ, लाइट दिखाओ और बातचीत करो VHF पर। हाँ, कम्युनिकेशन इज की। और तीसरी, जो भी एक्शन लिया उसका लॉगबुक में रिकॉर्ड रखो। एकदम सही। ये तीनों बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं। और हाँ, एक बात और याद रखनी बहुत जरूरी है जी। ये जो हम बात कर रहे हैं, ये सिर्फ जानकारी और समझ बढ़ाने के लिए है। असल समुद्री सफर में हमेशा IMO के जो ओरिजिनल कॉलरैग नियम है और आपकी शिपिंग कंपनी की जो पॉलिसी या गाइडलाइंस हैं, उन्हीं को फॉलो करना है। हाँ, ये बहुत जरूरी पॉइंट है। प्रैक्टिकल नेविगेशन में ऑफिशियल डॉक्यूमेंट ही मानने हैं। बिल्कुल। ज्ञान ही सुरक्षा है, सही जानकारी ही सुरक्षा है। जैसा कैप्टन चौहान कहते हैं, सुरक्षा सिर्फ कागजों पर नहीं, ज्ञान और अमल में है। क्या बात है, बिल्कुल सही। और जाते जाते सबके सोचने के लिए एक बात छोड़ जाते हैं। हाँ। नियम तो बने हैं, वो हमें रास्ता दिखाते हैं, पर समुद्र में हालात कभी भी अप्रत्याशित हो सकते हैं, एकदम अनोखे। तो ऐसी स्थिति में जब कोई सिचुएशन बिल्कुल नियम की किताब में फिट न बैठ रही हो, तब नियमों की आपकी समझ और आपका तजुर्बा, ये दोनों मिलकर सही फैसला लेने में कैसे मदद करते हैं, ये सोचने वाली बात है। बहुत अच्छा सवाल है सोचने के लिए। तजुर्बा और नियम दोनों का संतुलन। जी। नेविगेशन सतर्क, समुद्र सुरक्षित। आज हम एक बहुत ही गंभीर समुद्री घटना पर बात करने वाले हैं। ये 2017 में हुई थी। अमेरिकी नेवी के जहाज USS फिट्जजेरल्ड और एक कंटेनर शिप A6 क्रिस्टल के बीच टक्कर। हाँ, ये एक काफी चर्चित घटना रही है। बिल्कुल। और हमारे पास कैप्टन श्याम बहादुर चौहान के नोट्स हैं, जो उन्होंने AI की मदद से तैयार किए। ये नोट्स IMO, US नेवी और जापानी जांच रिपोर्ट पर आधारित हैं। जी। तो हमारा मकसद है कि इस केस स्टडी से कोलरेज नियम 15 यानी क्रॉसिंग सिचुएशन को समझें और देखें कि क्या सबक मिलते हैं। तो चलिए इस घटना की तह तक चलते हैं। हाँ, और ये जरूरी इसलिए भी है क्योंकि ये दिखाता है कि नियम सिर्फ कागज पर नहीं होते, उनका असल समुद्री सफर में पालन कितना जरूरी है और अनदेखी के नतीजे कितने भयानक हो सकते हैं। सही कहा। तो बात है 17 जून 2017 की। रात के लगभग 1:30 बज रहे थे। जापान के तट के पास टोक्यो खाड़ी के दक्षिण में 2 जहाज थे। एक तो USS फिट्जजेरल्ड, अमेरिकी नेवी का डिस्ट्रॉयर जो पश्चिम की तरफ जा रहा था, और दूसरा था ACX क्रिस्टल, फिलीपींस का एक बड़ा कंटेनर जहाज। वो उत्तर की ओर जा रहा था, मतलब रास्ते क्रॉस हो रहे थे। बिल्कुल। और यहीं पर COLRG का नियम 15 मतलब क्रॉसिंग रूल लागू होता है। हाँ, क्योंकि क्रिस्टल जो है वो फिट्जजेरल्ड के दाहिने यानी स्टारबोर्ड साइड से आ रहा था, तो नियम साफ कहता है कि फिट्जजेरल्ड को रास्ता देना था। वो गिव वे वेसल था। अच्छा, फिट्जजेरल्ड की ब्रिज टीम को क्या दिख रहा था? क्रिस्टल की हरी बत्ती जो स्टारबोर्ड साइड लाइट होती है और एक मास्ट हेडलाइट। ये सिग्नल साफ बता रहे थे कि ये क्रॉसिंग सिचुएशन है, इसमें कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए था। लेकिन हुआ। फिट्जजेरल्ड की ब्रिज टीम ने स्थिति को गलत समझा। हाँ, रिपोर्ट्स यही बताती हैं। उन्होंने शायद सोचा कि क्रिस्टल बाइंग ओर मतलब पोर्ट साइड से आ रहा है और इसलिए उन्होंने रास्ता नहीं दिया। ये पहली बड़ी चूक थी। और देखिए, बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। इससे भी ज्यादा चिंता की बात यह है कि दोनों जहाज़ों के बीच कोई VHF रेडियो कम्युनिकेशन ही नहीं हुआ। कोई बात ही नहीं हुई, कोई कोशिश ही नहीं हुई। और तो और जब ACX क्रिस्टल ने खतरे का सिग्नल दिया, मतलब 5 छोटे हॉर्न बजाए, 5 शॉर्ट ब्लास्ट्स, जो नियमों के मुताबिक चेतावनी होती है। हाँ, वो डेंजर सिग्नल होता है। बिल्कुल।
उसे भी फिट्जजेरल्ड ने नजरअंदाज कर दिया। मतलब कम्युनिकेशन पूरी तरह फेल। और ब्रिज पर क्या स्थिति थी उस वक्त? सुना है वहां भी कुछ गड़बड़ थी। जी, वो भी एक बड़ा फैक्टर था। रडार ऑपरेटर अपनी पोस्ट पर था ही नहीं। अरे, जहाज के कप्तान अपने कैबिन में थे और ब्रिज की जिम्मेदारी एक ऐसे जूनियर ऑफिसर पर थी जिसे उतना अनुभव नहीं था। तो मतलब जो अनुभवी नजर चाहिए थी वो वहां थी ही नहीं। बिल्कुल। तो ये एक गलती नहीं थी, ये गलतियों की, लापरवाहियों की एक पूरी चेन थी। नियमों की अनदेखी, कम्युनिकेशन का फेल होना, चेतावनियों को नजरअंदाज करना और ब्रिज टीम मैनेजमेंट में भारी कमी। तो नतीजा भयानक था। रात 1:30 बजे ACX क्रिस्टल का जो नुकीला अगला हिस्सा होता है वाओ, वो सीधे फिट्जजेरल्ड के दाहिने हिस्से में जा घुसा। ओह, टक्कर जबरदस्त थी। फिट्जजेरल्ड का कमांड सेंटर, रहने के क्वार्टर सब बुरी तरह डैमेज हो गए। और सबसे दुखद, 7 अमेरिकी नाविकों की मौत हो गई। हाँ, पानी भर गया था उनके कैबिन में। हाँ, बहुत दुखद। और जहाज की मरम्मत, करीब 800 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च आया। जांच में भी यही निकला कि मुख्य कारण फिट्जजेरल्ड का नियम 15 तोड़ना और रास्ता ना देना था। इस हादसे ने पूरी समुद्री दुनिया को हिला दिया था और कैप्टन चौहान के नोट्स इसी से जुड़े कुछ जरूरी सबक बताते हैं। हाँ, क्या सबक सीखे जा सकते हैं इससे? पहला सबक तो कैप्टन चौहान बताते हैं, नियम 15 को हमेशा गांठ बांध लें। क्रॉसिंग में दाहिने हाथ से आने वाले जहाज को रास्ता देना है। जी। उन्होंने एक आसान ट्रिक भी बताई है, अपना दाहिना हाथ देखो, उधर से जहाज आ रहा है तो आपको हटना है या धीमे होना है। हाँ, ये याद रखने का अच्छा तरीका है। और दूसरा सबक जो इस केस से सीधा जुड़ा है वो है VHF कम्युनिकेशन का इस्तेमाल। हाँ, वो तो हुआ ही नहीं था। बिल्कुल। अगर शक है तो बात करो। एक सिंपल सी कॉल कि भाई मैं आपको अपने स्टारबोर्ड पर देख रहा हूं, मैं स्पीड कम कर रहा हूं, आपका इरादा क्या है, शायद ये टक्कर टाल देती। और इसे लॉगबुक में लिखना भी जरूरी है ना? जी हाँ, बिल्कुल। तीसरा सबक है ब्रिज पर टीम वर्क। कैप्टन की मौजूदगी जरूरी है, खासकर मुश्किल हालात में। रेडार, IAS और आंखों से निगरानी, सबके लिए लोग होने चाहिए। और वो साउंड सिग्नल जिनका जिक्र आपने किया था। हाँ, चौथा सबक वही है, साउंड सिग्नल का सही मतलब समझना और इस्तेमाल करना। दाएं मुड़ने पर एक छोटा ब्लास्ट, बाएं पर 2 और खतरा या कंफ्यूजन हो तो 5 छोटे ब्लास्ट। फिट्जजेरल्ड ने तो 5 ब्लास्ट सुने ही नहीं या अनसुने कर दिए। हाँ, और पांचवा सबक है नियम 8 का पालन। मतलब टक्कर टालने के लिए एक्शन समय पर लेना है, भरपूर समय रहते, इंतजार नहीं करना। कितना पहले? नियम कहता है जब दूसरा जहाज लगभग 6 नॉटिकल मील दूर हो तभी एक्शन ले लेना चाहिए। स्पीड कम करो या रास्ता बदलो। देर से लिए गए एक्शन खुद खतरनाक हो सकते हैं। सही बात है, ये नियम वाकई जान बचाने के लिए हैं। बिल्कुल, ये सिर्फ किताबी बातें नहीं हैं, समुद्र में जिंदगियां इन पर निर्भर करती हैं। तो कैप्टन चौहान का निचोड़ यही है कि क्रॉसिंग में दाहिने वाला रास्ता देगा, VHF पर बोलो, सिग्नल दो और लॉगबुक में लिखो। एकदम सही। और एक बात और जोड़ना चाहूंगी यहाँ, ये जो हम चर्चा कर रहे हैं ये सीखने सिखाने के मकसद से है। हाँ, बिल्कुल। असल में जब आप जहाज पर हों तो हमेशा ऑफिशियल दस्तावेजी फॉलो करें। IMO के CO LRAG नियम, आपकी कंपनी के सेफ्टी प्रोसीजर SMP और 16 चैप्टर 5। सुरक्षा नियमों को जानने से नहीं, उन्हें गहराई से समझने और सख्ती से अमल करने से आती है। बिल्कुल सही कहा। ये घटना हमें याद दिलाती है कि समुद्र में नेविगेशन कितनी बड़ी जिम्मेदारी है और नियमों की जरा सी भी अनदेखी कितनी भारी पड़ सकती है। सोचने वाली बात है ना? तकनीक के होते हुए भी इंसान की सूझबूझ और नियमों का पालन आज भी सबसे ऊपर है।